देखो राजे, एक्सरसाइज 17, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। केड़ा क्या WACC, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, assume that tax rate is 55%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, एक तो कॉस्ट और एक प्रोपोर्शन होना दी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन ही है बिफोर टैक्स एंड, सुनो राजा इधर, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन ही है और ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਮੀਨਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 25 10 5 ਐਂਡ 50 ਐਂਡ 15 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ weighted ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। KW ਕੀ ਹੁੰਦਾ, weighted cost, ठीक है, और ਇਹਨੂੰ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, टोटलिटी, ठीक है, क्लियर है नी चीज। उस तो बाद उन्हें क्या सी नाल आफ्टर टैक्स भी, तो बच्चा कहता टैक्स कितना ऊपर 55%, आफ्टर टैक्स वाले दा पहला ही पहली गल कोई एरर ना कर दियो, टैक्स दा इफेक्ट सिर्फ किदे च पैना, डेट विच, इक्विटी च, प्रेफरेंस रिटेन अर्निंग च कोई फर्क नहीं पैना। ये गलती है बहुत बड़ी, टैक्स दा इफेक्ट सिर्फ किदे कॉस्ट च पैना रजे, डेट विच, बाकियां च नहीं पैना। तो सिर्फ डेट दी कॉस्ट तुसी चेंज करोगे, कितनी सी डेट दी कॉस्ट 7.99, ਉਹਨੂੰ आफ्टर टैक्स बनाना मींस 1 माइनस टी कर दोगे और टेबल च दोबारा कॉस्ट पुट करके वेट्स पुट करके सॉल्विंग करके थोड़ा हो जाना, बस इजी करो जल्दी, शाबाश क्विक, सारा सॉल्व है। हाँ जी, डेट ਦਾ ਵੀ कॉस्ट ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ कॉस्ट गिवन है इस क्वेश्चन ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके ਦਿੱਤੇ हैं। अगर मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स पता मैं एज इट इज यूज कर ले, और डेट का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स पता सी था, आफ्टर टैक्स लिए सिर्फ 1 माइनस टी लगाना ना, हाँ, कोई लोड ही नहीं, बाकी सॉल्व। करो शाबाश क्विक, 17 है थोड़ी बुक, एक्सरसाइज 17। एक्सरसाइज 24 देखो, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बॉम्बे ट्रेडिंग ट्रेडर्स लिमिटेड 31 मार्च 2019। तो इक्विटी कैपिटल गिवन है 100 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 100 लाख ऑफ 10 ईच कितने दे हो गए, 10 करोड़ दे हो गए, 10 करोड़, तो उन्हें 10 ऊपर करोड़ लिखता, ठीक है, रिजर्व 2 करोड़, डिबेंचर्स 3 करोड़ और ना लिखा 100 ईच, ठीक है, 14% डिबेंचर्स के अंदर। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, द कंपनी हैज पेड इक्विटी डिविडेंड एट 20%। एज द कंपनी इज अ मार्केट लीडर विद गुड फ्यूचर, dividend is likely to grow by 5% every year. The equity shares are now traded at rupees 80 rupees per share in the stock exchange. ट्रीटेड नहीं आना, ट्रेडेड आना है, नाउ ट्रेडेड या ट्रेडिंग मोर बेटर है, कोई नहीं। इनकम टैक्स रेट की क्या 50%, कहते करंट वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड, वेटेड कॉस्ट ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਭ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ 14% ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ KDA, रिडेम्पशन बारे कुछ नहीं किया तो छोटा फॉर्मूला मींस KDA इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ਹੁਣ इंटरेस्ट ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਰ यूनिट ਚ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਚ ਕਰ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ठीक है। सो पर यूनिट फेस वैल्यू कितनी है 100, उत्ते इंटरेस्ट कितना 14%, मींस 14 रुपीज हो गया, इंटरेस्ट से 14 लिख दो, नाल 1 माइनस टैक्स लगा लो अपॉन नेट प्रोसीड्स पूरा 100 ही आ जाएगा, 1 माइनस टैक्स लगा के सॉल्व करके थोड़े को आ गया KDA, यस और नो, इजी 7% आ गया। सेम वे ਤੁਸੀਂ टोटल फेस वैल्यू ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, बट दैट विल बी डिफिकल्ट, लेंदी हो यानी कैलकुलेशन। 3 करोड़ ਦਾ ਉੱਤੇ इंटरेस्ट लगाओगे, फिर नेट प्रोसीड्स भी 3 करोड़ ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग, सो यू कैन आल्सो रेफर पर यूनिट वाला, इजीली क्लियर होगी चीज। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नेक्स्ट ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी ਲਈ क्वेश्चन ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ डिविडेंड करंटली कितना पे कर रहे 20%, 20% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 10, 10 द 20%,
बोलो 2 रुपीज 10 ਦਾ 20% 2 रुपीज 2 रुपीज ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਗਰੋ ਬਾय 5% ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 80 रुपीज ਤੇ, मतलब मार्केट प्राइस ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ मींस डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ। ग्रोथ गिवन सी 5%, सो वो सॉल्व करके ਤੁਹਾਡੇ को ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7.5% और KR दी इज इक्वल टू के डिविडेंड कितों आया 20% ऑफ फेस वैल्यू। क्लियर। जब तीनों कॉस्ट मिल गए वेटेड एवरेज कॉस्ट पुट करते प्रोपोर्शन कितना आनी पहला ही पता सी करोड़ 10 to 3 इक्विटी 10 रिजर्व्स 2 डिवेंचर्स 3 आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट। कोई डाउट इन्हों कितना कितना लिख सकते KW KO और WACC सारे यदि नाम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। उस तो अगली चीज नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए की है इंपॉर्टेंट। ए पॉइंट साडा हो गया कहते द कंपनी प्लान्स टू रेज फर्दर ₹5 crores by way of long term loans at 16% interest। 5 crores ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ 16% ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। when this takes place the market value of equity share is expected to fall to ₹50 per share। what will be the new WACC। पहली चीज लोन आऊगा लोन का भी केडी चेक करोगे केडी ए आना कि केडी बी आना केडी ए क्योंकि टैक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है लोन का भी केडी ए फाइंड करोगे पहली चीज बट इक्विटी चेंज होगा कई। ठीक है कई डिपेंड हो सकता केडी ते। सो की होया इफ लोन इज टेकन किन्ने दा 5 करोड़ दा इंटरेस्ट किन्ना क्या होने किन्ना क्या सी 16% 5 करोड़ दा 16% 0.8 करोड़ मार्केट प्राइस की हो जाएगा इक्विटी का 15 ना डाटा गिवन तो सब तो पहला केडीए फाइंड करोगे। सो इंटरेस्ट पता है 1 माइनस टैक्स पता है सानू नेट प्रोसीड कितना है 5 करोड़ से आऊगा यदि कह सकते सिंपली इनटू 100 8% आ गया कॉस्ट ऑफ लोन दैट इज डेट पर आ रहा इक्विटी भी चेंज हो यानी इक्विटी का कॉस्ट चेंज होगा तो के कितना फाइंड करोगे उत्थे डिविडेंड तो 2 ही है बट मार्केट प्राइस इज चेंजिंग नाउ मार्केट प्राइस 50 ग्रोथ उदा ही 9% आ गया जब के ही चेंज होया के आर इज डिपेंडेंट अपॉन के आर भी चेंज हो गया के ही चेंज होया था के आर भी सेम तो के आर भी सेम आऊगा चेंज्ड। तो चार नाम लिखे इक्विटी रिजर्व डेट एंड नमा की आया लोन कॉस्ट इक्विटी दे और रिजर्व्स ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 9 ਡੈਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ 7 ਔਰ ਲੋਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 8%। प्रोपोर्शन कितना आई 10 to 3 करोड़ सी और ये भी 5 करोड़ सा तो सेम रेशियो लगा सकते हैं हो जाएगा KW। ठीक है ये हले ठीक है क्वेश्चंस हले बढ़िया 15 मार्क्स तो दिखाना कितने हो रहा क्वेश्चन आना दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं ये भी आनू आ सकता बट जिन्हों ਅਸੀਂ बॉम्ब करने हैं हाईएस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चल जाता जेड़ा फिलहाल इनू फिनिश करो कुछ। हाँ दोनों करो बेस्ट है। क्वेश्चन देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ क्वेश्चन ਕੀਤਾ कोई नहीं मारे सुन लो इधर 4 lakh equity shares 40 lakh rupees reserves and surplus 60 lakh they given are non convertible debentures 15% वाले 20 lakh 14% institutional loan 60 lakhs और नीचे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ डिविडेंड पर शेयर EPS एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर। क्वेश्चन ने नीचे वाली लाइन देखो लास्ट क्वेश्चन ने क्या यू आर रिक्वायर्ड to calculate the weighted average cost of capital using book values as weights book values as weights and earnings upon price तनिषा earnings मतलब EPS प्राइस मतलब मार्केट प्राइस उन्हें खुद दसिया के ही फाइंड करने लिए केड़ा फार्मूला लगाना अर्निंग यील्ड मेथड लगाना केड़ा लगाना अर्निंग यील्ड उस फार्मूला की ਹੁੰਦਾ ਸੀ EPS upon मार्केट प्राइस। सो इस क्वेश्चन सब तो पहला डेट लिया 15% सी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉੱਤੇ KDA ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ
इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी इंटू 100। इंस्टीट्यूशनल लोन ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੇਈ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਪॉन ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਈਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਟਾਸ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਓਕੇ, KR इज इक्वल टू KE, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਟਡ ਲਗਾਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੇਟਡ ਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਦਿਸ इज इलस्ट्रेशन 32 36 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ। ठीक है, ओके।